हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आगे इसके आप सब बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करती हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में भारत के गवर्नर बनने से पूर्व कहाँ के गवर्नर थे? तो ये मद्रास के थे फ्रेंड्स। किस गवर्नर को पीठ ने स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा था? तो लॉर्ड क्लाइव को। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। इस नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स। किस गवर्नर जनरल के समय में 1806 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उस टाइम फ्रेंड्स ये मद्रास के गवर्नर थे। 1829 ईस्वी के नियम 17वीं द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई और मद्रास। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया? कर्नल स्लीमेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो विलियम बेंटिंक ने रखी थी फ्रेंड्स। लॉर्ड ऑकलैंड के समय सिरसा-सूरी मार्ग का नाम बदलकर किया गया था? तो जीटी रोड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1838-42 ईस्वी में हुई थी, किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एलन बरो के समय में 1843 ईस्वी में संधि का विलय कर दिया गया था। संधि का रेजिडेंट कौन था? तो चार्ल्स नेपियर। इस नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः कब प्रदान किया गया? तो 1858 ईस्वी में सामग्री की घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। बंगाल से दासों का निर्यात किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो 1789 ईस्वी में बंद कर दिया गया था फ्रेंड्स। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 ईस्वी में भारत आए थे फ्रेंड्स। किस अंग्रेज को जहांगीर खान ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन कौन संबंधित थे? तो मैटकॉफ और मुनरो। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के काल में फ्रेंड्स से शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम मुंबई से थाने के मध्य किस कंपनी ने रेल यात्रा प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था फ्रेंड्स। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था फ्रेंड्स। और इस डेट ईस्वी को याद रखेंगे, 1648 ईस्वी। अंग्रेजों ने पूर्व भारत में 1633 में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो उड़ीसा में किया था फ्रेंड्स से। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब कब्जा किया? तो 1746 ईस्वी में कब्जा किया। इस डेट को याद रखेंगे, इस ईयर को फ्रेंड्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी फ्रेंड्स। यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो अपने बिहार से प्राप्त होता था फ्रेंड्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़े से भाग लेने की नीति को अपनाया था? झगड़े में भाग लेकर डुप्ले ने अपनाया था फ्रेंड्स। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में संस्थापित किया था? तो बक्सर का युद्ध फ्रेंड्स। ये कब हुआ था? तो इस डेट को याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? तो प्लासी का युद्ध फ्रेंड्स। और ये कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? तो लॉर्ड एलन बरो के काल में फ्रेंड्स। ये इनका जो शासन काल था 1842 से लेकर 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो एलन बरो ने किया था फ्रेंड्स।
प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किसके मध्य में हुआ, किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था फ्रेंड्स। भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी, तो इस नाम को याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की थी, तो 1854 ईस्वी में की थी फ्रेंड्स। इस ईयर को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, तो 1858 के अधिनियम के समय कहा जाने लगा फ्रेंड्स। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग के समय विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो इस ईस्वी को याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट ईस्वी क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1856। वहाबी आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। अफगानिस्तान के संदर्भ में किसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, तो सर जॉन लॉरेंस ने। लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया था, तो कैम्पबेल। किसके शासन में भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का आरंभ हुआ था, तो सर जॉन लॉरेंस। उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल पड़ने की जिम्मेदारी लेते हुए किसने इस्तीफा दे दिया था, तो सर जॉन लॉरेंस ने इस्तीफा दे दिया था फ्रेंड्स। राजकुमारों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेयो ने किस कॉलेज की स्थापना करवाया, मेयो कॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य जगत में लॉर्ड लिटर को किस नाम से जाना जाता, ओवन मेरेडिथ। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बार बार पूछे गए हैं, 1876 रॉयल टाइटल एक्ट। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया हुआ, तो 2 जुलाई 1947 ईस्वी को फ्रेंड्स। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, तो बेवेल के द्वारा बुलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड विलिंगटन। किसके समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, तो लॉर्ड लिटन के समय आया था फ्रेंड्स। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन। किस घोषणा द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय बना, तो 1 नवंबर 1948 की इलाहाबाद की घोषणा से। किसके समय में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ हुई थी, तो लॉरेंस। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था फ्रेंड्स, और स्टार्ट लिटन ने किया था। जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किस एक्ट के तहत किसानों की भूमि नहीं छीन सकते थे, तो टेनेंसी एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एक विख्यात कवि, उपन्यास और निबंध लेखक लॉर्ड लिटन भी थे फ्रेंड्स, एक कवि भी थे, उपन्यासकार और निबंध लेखक भी थे। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनवाई, तो लॉर्ड डलहौजी ने। 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया, एलन बेरो ने। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध में से कौन एक था, अंगल अफगान युद्ध फ्रेंड्स। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स मैटकॉफ को फ्रेंड्स। लॉर्ड हार्डिंग ने खोड जनजाति से में प्रचलित नरबली रोकने के लिए किसकी नियुक्ति की थी, तो कैंपबेल की फ्रेंड्स। लॉर्ड संभागीय आयुक्तों में की नियुक्ति किसने की थी, बेंटिंग ने। इस गवर्नर जनरल के समय में 1906 ईस्वी में बेलोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कुर्ग तथा कछाड़ की रियासतों को बेंटिंग ने किस आरोप के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया, अव्यवस्था के आरोप के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कोलकाता से आगरा के बीच प्रारंभ किया गया था, 1853 ईस्वी में फ्रेंड्स। ब्लॉक एक्ट नियम को समाप्त करके किसने सेवाओं में योग्यता को महत्व दिया, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं फ्रेंड्स, किसके समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में ये प्रेस एक्ट आया था फ्रेंड्स, किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना फिर 1784 ईस्वी में हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है फ्रेंड्स। लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, तो 19 वर्ष कर दी गई थी फ्रेंड्स। किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय कर दी गई थी। द्वितीय अंगल अफगान युद्ध जो कि 1878 ईस्वी 80 में हुई थी, किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था फ्रेंड्स। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किस गवर्नर जनरल द्वारा पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था फ्रेंड्स। भारतीय सिविल सेवा का सृजन किस गवर्नर जनरल ने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर में है फ्रेंड्स, और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्मदाता कौन है, लॉर्ड रिपन है फ्रेंड्स। प्रथम वास्तविक जनगणना जो कि 1881 ईस्वी में हुई थी, किसके समय हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी फ्रेंड्स। लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया था, तो हंटर कमेटी। बंगाल में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था, लॉर्ड रफेन के समय पारित हुआ था फ्रेंड्स।
भारतीय महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सा फंड पारित किया गया? तो लेडी डफरिन फंड। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। अंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था फ्रेंड्स। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था फ्रेंड्स। लॉर्ड बेलीजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। यहाँ पे फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध जो हुआ था हेक्टर मुनरो के समय हुआ था, और तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के समय हुआ था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो लॉर्ड वेलीजली। शक्तियों का पृथक्करण एवं कॉर्नवालिस संहिता जो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रेंड्स, ये थे भारत के गवर्नर जनरल थे। और जनरल ऑकलैंड के समय फ्रेंड्स ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन थे? तो हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। भारत के किस वायसराय के समय दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य किस वायसराय के समय में रेखा खींची गई थी? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे, ये कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद ने किस वायसराय के समय में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, सर एंटोनी मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में किया था फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था? सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर के, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? तो टॉमस रेले। ये 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स हिस्ट्री के हो गए। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड्स, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके फ्रेंड्स आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।